अक्सर छात्रों को ये शिकायत रहती है कि आपको समय और घड़ी के संबंधी सवाल को हल करने में कई प्रकार के चित्र और ये ट्रिक याद करना पड़ता है, वो ट्रिक याद करना पड़ता है, तब जा करके उसको सही तरीके से बताते हैं। उस चित्र और ट्रिक दोनों के निदान के लिए आज मैं वह तरीका बता रहा हूं जो कहीं किताबों में भी नहीं मिलेगा और आप तुरंत उस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे कि कैसे आपका उसके प्रॉब्लम को हम हल करते थे। एग्जाम्पल से समझा जाएगा, जैसे 4:40 पर आपको समय बतानी है तो देख भी आपका और तुरंत आपका जवाब हो जाएगा कितना आपका कि 100 अंश का कोण बनेगा। तो कैसे आप इसको बता रहे हैं उसको मैं विधिवत आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा, ये घड़ी और समय के सवालों को कैसे। तो आप जानते हैं कि आपका 12 घंटे में पूरा एक वृत्ताकार पथ पर घंटे की सुई घूमती है, इसलिए ये समझिएगा कि 1 घंटे में कितना घूमेगी घंटे की सुई, तो 1 घंटे में 30 अंश घूमती है। कितना घूमती है? 30 अंश घूमती है। घंटे और मिनट के इस प्रकार आपको कितने का अंतर हो जाता है? 5 मिनट की दूरी तय करती है। वो मिनट में अगर बताएंगे तो 5 मिनट की दूरी तय करती है और 30 अंश की कोण बनाती है घंटे में घंटे की सुई। और वही आपको मिनट की सुई जो होती है तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है आपका? तो 1 मिनट में 6 अंश का मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। और अगर घंटा की सुई देखा जाए तो घंटा की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश की कोण बनाती है। तो 3 चीज को आपको याद रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने अंश कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। और 1 मिनट में कितने कोण बनाएगी? तो 1/2 अंश का कोण बनाएगी। जो मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जहां तक आप इसको भी समझ लिया जाए कि 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो आपको 12 घंटे में देखा जाए तो प्रति घंटे एक बार संपाती हो जाती है। तो 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है सुइया। तो 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है और 11 बार विपरीत दिशा में जाती है। इसलिए अगर दिन भर में पूछ दिया जाए तो दिन भर में यानी 24 घंटे में 22 बार वो क्या होगी? 24 घंटे में 22 बार संपाती होगी और 22 बार विपरीत दिशा में जाएगी। क्या हुआ? 22 बार संपाती एक के ऊपर एक और 22 बार क्या हुई? विपरीत दिशा में जाएगी। इस प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि एक ही दिशा में कितनी बार है तो आप 44 बार बताएंगे। 24 घंटे में आपका यानी तो 24 घंटे में आपको 44 बार जो होगा वो आपको एक ही दिशा में होगी। हाँ, संपाती के कहेगा तो 22 बार बताएंगे, विपरीत भी कहेगा तो 22 बार बताएंगे, लेकिन एक दिशा की बात आएगी तो आपको जवाब होगा कि 44 बार एक ही दिशा में होगी। और जहाँ तक समकोण की बात है तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। आपको 12 घंटे में आपको 12 घंटे में देखा जाएगा इस प्रकार 22 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में कितना समकोण बनाएगी? 22 बार समकोण बनाएगी। और अगर दिन भर की बात है 44 आपका माने 24 घंटे की बात है तो कितना होगा? तो 44 बार आपको समकोण भी बनाती है। तो सब चीज 44 आपका है। 44 बार समकोण भी बनाएगी और 44 बार क्या होगी? एक दिशा में होगी। लेकिन संपाती की बात आएगा तो 22 बार बताएंगे 24 घंटे में और 22 बार भी क्या होगी? आपको विपरीत करना है। जैसे आपको ये पूछ दिया जाए कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? ऐसा ही ना पूछा जाता है। तो देखिए अब तो समझ गए कि घंटे में क्या करना है? 30 से गुणा कर देना है। और जो मिनट दिया होगा उस मिनट में आप 11 बिना ट्रिक याद करके सब में 11/2 से ही गुणा कर देना है। जितने भी मिनट दिया जाए कोई अलग अलग ट्रिक नहीं।
11/2 से गुणा कर देंगे और उसको सरल कर देंगे, जो प्लस में आए चाहे माइनस में आ जाए, आपको जवाब आपका तुरंत हो जाएगा। कितने अंश का कोण होगा? 75 अंश का कोण होगा। इस प्रकार 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण हुआ? 75 अंश का कोण हुआ। इसी प्रकार आपका 8:30 पर अगर देख लिया जाए कि 8:30 पर या 7:30 पर कितने कोण है, चलो 7 बजे देख लिया जाए तो 7:30 कोण कितना होगा? तो कितने अंश का कोण हुआ? आपको कटा दिए, 45 अंश का कोण हुआ। 70 - 165 बराबर कितना होगा आपका? 45 अंश का कोण हो गया। इस प्रकार आपका हाजी जवाब तुरंत आप जवाब दे दिए, ठीक ना। उसी प्रकार का इसी तरीके से बताए थे कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अब तो हमें इतने बता दिया, आप निकाल लेंगे। तो घंटा में क्या करना है? जो भी समय दिया जाएगा, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने भी समय दिया जाएगा। अब 12 बजे की बात आएगी तो 12 बजे तो जीरो कर देंगे। अन्य समय की बात आएगी 12 बजे के बाद 12 बजे तो जीरो कर देंगे। तो आपको क्या होगा? 4:30 पर आएगा तो जितने भी घंटा देगा उसमें 30 से गुणा कर देना है। और मिनट में हमेशा 11/2 से कितने भी मिनट देगा हमेशा 11/2 से गुणा करना है। घंटे वाले में 30 से, मिनट में 11/2 से गुणा कर देना है और तुरंत आपका जवाब होगा। इसी बेस पर आपको बता दिए थे 220 बराबर 100 अंश का कोण। अब तो हमें उम्मीद है कि इतनी बताने के बाद आप सीख गए कि आपको कितने अंश का कोण बनेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 12:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने होगा, कितने पर पूछा गया है? 12:30 पर। तो आप तो जानते हैं कि 12:30 तो इस तरह से ही बना देंगे। 12:30 पर सुइयों के बीच का कोण आपका कितने अंश का होगा? जब आप बता सकते हैं, ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। आपको समय निकलना तो 30 × 11/2 कर देना है। कितने का कोण होगा? आपको 165 अंश का कोण होगा। तो इस प्रकार आपका इस स्थिति में आपको जवाब बता दिए कितने अंश का कोण हुआ? 165 अंश का होगा। ये नहीं कि आपको 180 अंश का कोण होगा, तो ऐसे करके आप नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से यानी 12 बजे वाले में बताएंगे, उसमें नहीं करेंगे। 30 मिनट का रहा है तो 30 × 11/2 कर देंगे, 165 अंश का कोण होगा। तो हमें उम्मीद है कि अब इस तरह से आपको ऐसे सवालों को आप जवाब देंगे। कभी कभी इसी चित्र से संबंधित सवाल भी पूछ जाते हैं, उसको भी समझा दें कि आपको अगर घड़ी में आप घड़ी के दर्पण में घड़ी को देखने पर 3:15 बजा रही है दर्पण में घड़ी, तो वास्तविक समय क्या है? तो ऐसे सवालों को तुरंत हल करने के लिए 3:15 बजा रही है यानी आपको 3:15 हो रहा है, तो घटा देंगे आपको और घटा करके बता देंगे तो कितना हो जाएगा? 8:45 समय होगा। तो जहाँ पर भी अगर दर्पण में चित्र की बात आ रही है, दर्पण में चित्र देखने की बात आ रही है, तो क्या करना होगा? आपको तुरंत आपको 12 में से उस समय को घटा देंगे और घटा दे करके आप निश्चित रूप से वो बता सकते हैं, ठीक ना, कि कितना समय हो रहा है। अगर आपको एक दीवार में घड़ी टंगी है और वो समय वास्तव में 4:25 दर्शा रही है, समतल दर्पण में वो समय 4:25 दर्शा रही है, तो समतल दर्पण में कितना चित्र होगा? तो 4:25 दर्शा रही किसी स्थिति में, तो क्या होगा आपका? तो कितना हो जाएगा समय? 7:35 समय हो जाएगा। तो ऐसे करके आप समय अगर इस तरह से 4:25 बता रही है तो कितना समय हो जाएगा? 7:35 समय हो जाएगा। आप तुरंत समय बता देंगे। कभी कभी आपको अब उस तरह से भी कभी कभी कोण दे दे, ये हट करके सवाल है, लेकिन यहाँ भी समझ लें कि अगर कोण दे दे और समय निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को भी यही तरीका में बता दे रहे हैं कि ताकि आपको जैसे इस तरह से दे दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां 15 मिनट से अंतर है। तो इसको समझा रहे थे कि आपको ध्यान रखना होगा कि 5 मिनट के अंतर पर कोण कितने का होता है? 30 अंश का होता है, ठीक ना। सुइया अगर 5 मिनट के अंतर पर होती है तो कोण 30 अंश का होता है।
15 मिनट का अंतर होगा तो कोण 90 अंश का होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 30 मिनट का अंतर होगा तो कोण 180 अंश का होगा। तो ऐसे करके सुइयों में, और सुइया जो होती है ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको 65 सही 5/11 मिनट के बाद संपाती होती है। तो सुई क्या होती है, 65 सही 5/11 मिनट के बाद वो संपाती होती है। समय क्या इतना हुआ, 65 से 5/11 मिनट के बाद वो संपाती होगी। ये आपका, इससे अगर कम समय पर संपाती होती है तो त्रुटि आपको निकालेंगे कि वो त्रुटि आपको कितनी होगी उसमें। तो इस तरह से आपको आपका यह है। अब ये प्रश्न उठा रहे थे कि अब जैसे पूछा कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों में 15 मिनट का अंतर है। मिनट में अंतर दिया है तो अभी बताया कि 15 मिनट में कितना होगा, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो और 4 और 5 के बीच चेक करना है कि 90 अंश का कोण कब बनाएगी। तो एक बार 4 से चेक करेंगे, जैसे वो तरीका बताया क्या करेंगे, 4 में 30 से गुणा कर देंगे, 11/2 लिख देंगे आपका x, चूंकि समय तो दिया नहीं है और कोण कितना है 90 अंश का है। तो 120 माइनस 90 बराबर 11/2x, यानी 60/11 बराबर x बराबर क्या हुआ 5 सही 5/11, यानी 4:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, आपका 90 अंश का कोण होगा। यानी आपका 15 मिनट से अंतर होगी। कैसे किया गया, 4 से, जो तरीका पर अभी बताए थे, 4 में 30 से गुणा कर देंगे और जितना कोण देगा उसको घटा देंगे, जो भी मान देगा कोण घटा देंगे, इसको 11/2 x लिख देंगे। हमेशा ये करना है, जितने अंश का कोण इसमें देगा समय में 30 से गुणा कर देंगे वो घंटे में, और उसके बाद आपको जो कोण देगा उसको घटा देंगे, 11/2 x लिख देंगे। सिंपल करेंगे वो समय आ जाएगा 4:05 सही 5/11 मिनट। थोड़ा सा ये, इसके विपरीत भी आपका एक 2 बार सुई बनाएगी, इधर से भी बनाएगी तो एक इधर से भी तो कोण उतना बना सकती है। इसलिए ऐसे समय को विकल्प में एक ही दिया रहेगा, लेकिन ये 2 समय भी हो सकता है। एक 4 बजे से निकालना है तो एक जो अंतिम समय 4 से 5 पूछेगा तो 5 को 12 में से घटा देंगे, तो 5 को 12 में से घटा देंगे तो कितना हुआ 7 हुआ। 7 को आपको गुणा कर देंगे अब 30 से और उसमें समय को घटा देंगे और 11/2 x लिख देंगे। कहीं 210 माइनस यानी 120 गुणे 2/11 240/11 हुआ, 11 दूनी 22, 2 11 कम 11 9/11। अब ये समय थोड़ा सा आ गया 21 सही 9/11 मिनट। ऐसे समय, अब चूंकि ऐसे करके समय चुने हैं, इस समय को 5 बजे में से घटाकर भी बताना होगा। तो इस समय को 5 बजे में से घटाएंगे तो कितना होगा, यानी 4:38 सही 2/11 मिनट, और उतने बजे ये सुईज होगी। आपको उस पर भी आपको 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ऐसे करके आपको एक सवाल इस पर और भी तरीके देख लें कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 78 अंश का कोण होगा। कितने बताए हैं, 7 और 8 बजे के बीच। ठीक, तो 7 से निकालेंगे तो 17 के 21 माइनस 78 बराबर 11/2 x, 132/11 गुणे 2, x बराबर क्या हुआ आपको 24 मिनट प्राप्त हो रहा है। तो एक तो 7:24 पर दोनों सुइयों के बीच क्या होगा आपका 78 अंश का कोण बनेगा। और एक बताए थे कि अब 8 से निकालना है तो 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना हुआ 4 हो जाएगा, और 4 हुआ तो 4 12 120 माइनस 78 बराबर आपको 11/2 x, 2 2/11